है जिसमें माँ अपने बच्चे के साथ गंदे वीडियो बना रही है, दादी अपने पोते के साथ वीडियो बना रही है, समाज में गलत दिशा में जा रहा है। समाज भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन हो रहा है, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। कि जब फेसबुक पे हथियार चलाने पे मुकदमा दर्ज है, दिखाने पे फोटो से तो ये तो सारी चीज ये गंदगी परोस उन पे है नहीं, उन पे है। 99-95, लेकिन आज हम जब एसपी साहब से मिले तो उन्होंने हमें कोई एक कारण होता है कि संज्ञेय अपराध है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो हमें लगता है कि एसपी साहब का वो रिस्पॉन्स नहीं था जो होना चाहिए। हम थाने गए, पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन पे भी जब सेना के सदस्य पहुंचे तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसपी साहब से आज अनुरोध है, एक बार फिर से इस पे संज्ञान लें और वो कानून की धाराओं के तहत उचित कार्रवाई जो बनती है। गंदगी से वो लोग एकदम ऊपर से आ जाएं, पर वो गिरेंगे भी तो किस तरीके से। पैसा कमाना, फॉलोवर्स बढ़ाना, ये कोई असली कमाई नहीं है। असली कमाई आप दे क्या रहे हो समाज को? आपकी वजह से, आपके दो विचारों की वजह से किस पे डायरेक्ट प्रभाव हुआ है, समाज में क्या मैसेज गया है आपके विचारों से, उन आदर्शों से किसी हमारी यूथ पे, किसी हमारी जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसका असर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। एक खबर आपके लिए, क्योंकि आप जो भी अभिभावक इस खबर को सुनेंगे वो सोचेंगे कि ये खबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं इन सदस्यों को दिखा देता हूं। महाकाल सेना एसोसिएशन, इस संगठन ने एक बहुत अच्छा काम किया है उन माँ बापों के लिए जिनके बच्चे बिगड़ैल हो गए हैं, और वो भी किससे? मोबाइल से। चाहे बच्चा जन्म लेते ही माँ बाप पहले आदत बनाते हैं, धीरे धीरे जन्म के समय ही उसके पास में मोबाइल रख देते हैं ताकि बच्चा उन तरंगों को, उन धुनों को सुनकर खेलता रहे। तब उसकी, जब वो आगे बढ़ता है, 1 साल 2 साल का हो जाता है, तो उसकी आदत बन जाती है मोबाइल। वो 24 घंटे में से 12 घंटे 8 घंटे उस मोबाइल को देता है। और जिसने भी मोबाइल बनाया, मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने भी ये कहा कि अगर मुझे इसके परिणाम पता होते तो शायद मैं इस मोबाइल का आविष्कार नहीं करता। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोबाइल की गिरफ्त में इस समय पूरा युवा आ चुका है। जो जवानी उसकी खेल के मैदान में होनी चाहिए थी, ग्राउंड में होनी चाहिए थी, वो जवानी इन मोबाइलों में बर्बाद हो रही है। जो उसको 25 साल में जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो उसको 2 साल में उपलब्ध हो रही है। और हर बच्चा ये सोचता है कि माँ बाप पहले सो जाएं, और हर माँ बाप ये सोच रहा है कि बच्चे पहले सो जाएं। तो आज हर माँ बाप की एक मजबूरी बन गई है, और बच्चे, हमने ये भी देखा कि मजबूर कर देते हैं अपने माँ बाप को कि वो उसको फ़ोन दिलाए। पहले हम सैल्यूट करते हैं इन लोगों को जिन्होंने एक डीसी को और एसपी को अभी ज्ञापन दिया है और वकील के माध्यम से एक शिकायत दी है कि तमाम जो मोबाइल पर अश्लील साइटें हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे दूसरी साइटें हों, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। क्योंकि हमारे देश का जवान जो है वो खेत में होना चाहिए, वो सेना में होना चाहिए, वो खेल में होना चाहिए, वो शिक्षा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरी जवानी जो है वो मोबाइल में बर्बाद की जा रही है। फिलहाल बात करते हैं, सबसे पहले जिन लोगों ने ये कदम उठाया है उनके लिए पहले सैल्यूट भी करें और उनका सहयोग भी करें कि अच्छी चीज़ वो लेकर आए हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जिसमें 80% जो युवा है वो बर्बाद हो रहा हो, तो उन साइटों को जरूर बंद करना चाहिए। वकील साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार आप सभी को, और महाकाल सेना एसोसिएशन की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं वीडियो, उनको भी नमस्कार। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है, वो मोबाइल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और समाज के ऊपर एक बहुत ही गंभीर प्रभाव डाल रही है, जो समाज में ना केवल बच्चों पे, आजकल मातृशक्ति पे भी, कि उन पर भी गलत प्रभाव डाल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्था के सदस्य हमारे करण शर्मा जी हैं, सचिन जी हैं और अनीश जी हैं, हमारे सारे और सदस्य हैं, और हमारे बड़े सीनियर सदस्य हैं भाई साहब अजय कश्यप जी। तो हम सभी ने मिलकर ये प्रण लिया कि हमें ऐसा विदित हुआ और हमने देखा भी कि जो अश्लीलता है, हम इसके खिलाफ हमारी एसोसिएशन आवाज़ उठाएगी, क्योंकि हमारी एसोसिएशन का मुद्दा ही समाज में सुधार लाना है और ये आमूलचूल बदलाव होना ही चाहिए। तो हमने ये कंप्लेंट एक एसपी साहब को दी आज। इस कंप्लेंट में कुछ हमने जो सेक्शंस हैं IT एक्ट के 67, 67A
और कुछ सेक्शन बीएनएस के लगते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बना है। अब हम खड़े भी अम्बेडकर साहब के सामने हैं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सेक्शन लगते हैं 294, 294, 95, 96, 79, 95, लेकिन आज हम जब एसपी साहब से मिले तो उन्होंने हमें कोई एक कारण होता है कि संज्ञेय अपराध है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो हमें लगता है कि एसपी साहब का वो रिस्पॉन्स नहीं था जो होना चाहिए। हम थाने गए, पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन पे भी जब सेना के सदस्य पहुंचे तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसपी साहब से आज अनुरोध है, एक बार फिर से इस पे संज्ञान लें और वो कानून की धाराओं के तहत उचित कार्रवाई जो बनती है वो समाज के बदलाव के लिए ज़रूरी है। उन्हें खुद बल्कि हमारे साथ होना चाहिए और ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिससे समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो। ये एक शुरुआत है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। किसी को टारगेट भी किया है क्या कि कोई ऐसी आपने कोई आपने ऐसे अकाउंट निकाले हो जिन पे पूरा दिन ही ये काम चलता हो, कोई ऐसी चीज़ निकाल ली है? क्योंकि मुकदमा दर्ज किसके खिलाफ करें, इंस्टाग्राम के खिलाफ करें, फेसबुक के खिलाफ करें, बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी टारगेट भी किया आपने किसी के अकाउंट इस प्रकार? देखिए सर, हमारा किसी को टारगेट करना उद्देश्य ही नहीं है। नहीं, जो अश्लीलता सुनो, जो अश्लीलता ही फैला रहा है खाली उसके अकाउंट में चली ये चीज रही है तो उसको तो बैन, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा टारगेट सर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है जी। हमारा टारगेट है कि उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अश्लीलता फैला रहे हैं। यही सवाल है। जिसमें हमने बाकायदा उन पर्टिकुलर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के कुछ अकाउंट्स हैं, उनकी हमने डिटेल दी है। एटलीस्ट कम से कम जो अकाउंट हमने मेंशन किए हैं जिसमें माँ अपने बच्चे के साथ गंदे वीडियो बना रही है, दादी अपने पोते के साथ वीडियो बना रही है, समाज में गलत दिशा में जा रहा है। समाज भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन हो रहा है, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। माँ बाप बच्चे एक साथ बैठ के टीवी, सोशल मीडिया कुछ नहीं देख सकते, उसको हटाना चाहिए। कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा इसकी। हमने की शुरुआत, महाकाल सेना एसोसिएशन के सदस्य इसके लिए अग्रसर है। याद आ रहा है एक माँ बेटे की वीडियो है और उसके खिलाफ जो है मेरे ख्याल से पता नहीं कौन से जिले में या प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन वो उन्होंने कहा भी मैं उसकी मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूं, इस प्रकार के बयान देके वो निकल गए। नहीं सर, ये अश्लीलता है, ऑब्सीन एक्टिविटीज है और बीएनएस के सेक्शन 294, 295, 296, 79, 95 और आईटी एक्ट के सेक्शन 67, 67A और 67B में फॉल करते हैं। पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि उनके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ। तो चाहे कोई भी हो, वो चाहे माँ हो, बेटा हो, बच्चा हो, बाप हो, जो गलत कर रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना केवल जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं बल्कि इनको बैन करना चाहिए प्रशासन को। और आंखें मूंद के बैठे रहना कबूतर की तरह, वो तो कोई कारण नहीं होगा ना, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ के उठाना पड़ेगा। जो आपने लिए हैं सोशल मीडिया से कुछ अकाउंट लिए हैं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, कौन सी चीज? सर इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है कुछ। बाकी हमारे करण शर्मा जी हैं और सचिन जी है, बाकी अजय कश्यप जी हैं। बाकी भाई साहब, कहाँ से दिमाग में आई कि ये एक अच्छी पहल आपने शुरू की है और समर्थन करना चाहिए देश के तमाम युवाओं को? कहाँ से दिमाग में आई? दिमाग में तब आई है जब हम भी फ़ोन खोलते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए भी फ़ोन लेते हैं और वो कहते हैं चलो हमने जाना ऑनलाइन, जैसे पेपर भी चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। जैसे ही फ़ोन खोलते हैं तो उस पर नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन जैसे भी खोलते हैं तो यही चीज़ें, इसमें अश्लीलता ही अश्लीलता है, कोई अच्छी चीज़ तो है ही नहीं, इसमें दिखाई नहीं देती कुछ भी। जैसे जैसे देखते हैं ऐसे ऐसे अश्लीलता नजर आती है उसमें। लगता है आपको कि यहाँ से आपको जो आपने शुरुआत की है, जी, आप लोगों को जोड़ोगे? एक अगर पुलिस प्रशासन इस पे काम नहीं करता तो एक जन आंदोलन चलाने की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सोच के ये काम हमने सोचा है और सभी साथियों से बातचीत करके पूरी महाकाल सेना एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी थी कि हमने इसके ऊपर काम करना है। आज एसपी साहब के पास गए थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि एक बार मैं देख लेता हूँ इसको पढ़ के, हफ्ते बाद फिर एसपी साहब से मिलेंगे, अगर वे नहीं कुछ करते फिर आगे को कुछ और कार्रवाई सोचेंगे। और सीनियर वकील भी हमारे साथ आए हैं, भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। सर, एक अच्छी पहल युवाओं को बचाने की, आप तो अक्सर लगे रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए और ये भी एक नई चीज़ लेके आए हैं। अगर प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है तो एक बड़ा आंदोलन लोगों को जोड़ने की कोई है आगे की? सबसे पहले तो नमस्कार, भारत के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। और दूसरा, जैसे छोटे भाई हैं, ये महाकाल एसोसिएशन हमारे करण भाई हैं, साथी एडवोकेट ने भी जैसे ब्रीफ कर ही दिया है भाई ने, तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, कई रोज़ पहले कॉमेडी शो को लेकर जो इलाहाबादिया ने जो बात कही, इस तरीके का आइकॉनिक जो हमारे समाज में, और हमारा यूथ उनको फॉलो भी करता है, और इस तरह की जो बकवास परोसी जा रही है समाज में, जैसे मेरे से पूर्व भाई ने भी बताया भाई, इनको को सख्त तरीके से, और मुझे लगता है
कानून के साथ ना समाज के उन लोगों को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए जो सामाजिक रूप से गिरावट करेंगे ना ऐसे लोगों की, तब वो ज़्यादा असर करेगी। वो उन लोगों को इतने फॉलोवर है उनके, करोड़ों में, मिलियंस में। ये एक पूरा एक है ना, एक षड्यंत्र वहाँ महाकुंभ में भी देखने को मिला कि कुछ ऐसी एजेंसियां थी जिन्होंने अश्लील वीडियो जो हैं वहाँ से बनाई, चाहे वो नहाते हुए की, हमारी बहनों की, माताओं की, वो पूरा स्कैंडल पकड़ा गया। पूरा स्कैंडल पकड़ा गया, काफी कोई और गुप्त जो वीडियो चल रही है वो चल ही रही है सर अभी भी। हाँ, मतलब इसमें ना आउट ऑफ वेज आ गया अभी सरकार को। जो ये कस्टडी का काम नहीं, इनको तो अलग तरीके से सजा का प्रोविजन हो, जिससे समाज में सख्त मैसेज जाए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो सकता है। इस तरीके का कोई मैसेज सख्त देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को भी बोलना चाहूँगा, जो इस तरीके की गंदगी है या गंदे लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब आप सभी एकजुट होकर सभी एक आवाज़ में बात करें। वो कैसे, इतने फॉलोवर हैं उनको मारो, 10 सालों, एक तरीके से ऐसे ही करना चाहिए, पेश आना चाहिए। भाई समाज में हम दे क्या रहे हैं भाई, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और उनकी कंटिन्यूटी फॉलोइंग बढ़ रही है, इससे तो उन लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है कि गंदा बोलो। कुछ लोग ट्रोल होने के लिए भी गंदगी परोसते हैं ठीक ना, कई चैनल्स वालों को देखा, कई उस तरह का, मतलब इसलिए गंदा बोलो कि लोग देखें। ये मानसिक चीज हम भी अगर चैनल हमारा न्यूज ही परोसते हैं, एक अच्छी न्यूज दिखाओ चलेगी नहीं। अब ये न्यूज है कम चलेगी, आप किसी से गाली दे दो और उसको आप डाल दो, शाम तक आपके मिलियंस आएंगे। सुनिए भाई, मैं कहता हूँ भले जो आप काम करते हो भले वो देर से आए, जो क्वालिटी जो चीज़ है वो लंबी सस्टेन करेगी। ऐसा नहीं है समाज में कि भाई गंदगी से वो लोग एकदम ऊपर से आ जाएं, पर वो गिरेंगे भी तो किस तरीके से। पैसा कमाना, फॉलोवर्स बढ़ाना, ये कोई असली कमाई नहीं है। असली कमाई आप दे क्या रहे हो समाज को? आपकी वजह से, आपके दो विचारों की वजह से किस पे डायरेक्ट प्रभाव हुआ है, समाज में क्या मैसेज गया है आपके विचारों से, उन आदर्शों से, किसी हमारी यूथ पे, किसी हमारी जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसका असर होना चाहिए। आज आपने एसपी साहब को भी शिकायत दी जी बिल्कुल। और थाने में भी आप दे के आए होंगे, किस प्रकार का पुलिस का, भाई साहब ने बताया, वकील साहब ने, कि ठीक रवैया नहीं रहा, रिस्पांस जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? वो मैं सोचता हूँ ऐसे संकीर्ण वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे कंप्लेंट, इस कंप्लेंट को तो एक सामाजिक इस तरीके से देखना चाहिए। कोई तो है जो ये इनिशिएटिव ले रहा है, ये काम उनका है, नहीं तो यार सरकार के आगे कुछ है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब फेसबुक पे हथियार चलाने पे मुकदमा दर्ज है, दिखाने पे फोटो से, तो ये तो सारी चीज ये गंदगी परोस उन पे है नहीं, उन पे है। तो कहीं ना कहीं विचारों में भी आ गई है। हम तो आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रशासन को भी जगाना चाहेंगे कि भाई नींद से जागे। ये सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, इन चीज़ों पे सख्त संज्ञान होना चाहिए और सामाजिक दंड भी देना चाहिए उनको। कानून से ऊपर उठ के इस तरीके से दंड होना चाहिए कि वो उसने ऐसा किया था, उसको ये मैसेज मिला और सरकार ने ये किया, इस तरीके का मैसेज देना चाहिए। तो युवा साथी हैं, आप लोगों से भी मेरी अपील रहेगी, अक्सर ऐसा देखने में मिलता, आसपास में देखने को मिलता, आपके अपने घर में भी देखने को मिलता है कि एक वीडियो आप अपने माँ बाप के सामने नहीं देख सकते, और ये एक सामाजिक अपराध है। इस अपराध को मानना चाहिए और इस आंदोलन जो ये लोग लगे हुए हैं आज, महाकाल सेना के एसोसिएशन के ये सदस्य हैं, इनका कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से समर्थन करें, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ऐसी बर्बाद हो जाएगी कि आप ना रोने के रहेंगे ना हंसने के रहेंगे। और ये प्रयास कैसा है आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और वीडियो को शेयर करके आप इसको, इस एसोसिएशन को, इस संगठन को, इन लोगों के हौसले को ज़रूर बुलंद कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, आप इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।